हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के लिए लेटर सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट के साथ मैं लेके आया हूं, जिनको अपने सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ए दिया हुआ है, इसके बाद में सी और फिर गैप दिया हुआ है, फिर बी और डी। अब ज़्यादातर सभी अब इनके ग्रुप बनाकर सॉल्व करते हैं, जैसे बिना ग्रुप के सहायता से इस सवाल को करेंगे। तो ध्यान से देखना दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर ए है और अगर मैं इसका कंपेयर करूँ इस बी से, लगातार सीरीज़ के अनुसार यहाँ पर देखो ए का रिलेशन बी के साथ में करें और फिर इसी प्रकार से बी का इस वाले सी के साथ में हो रहा है संबंध। फिर अगर आगे देखें अपने, तो इस सी का इस डी वाले के साथ में संबंध बन रहा है, फिर इस डी का इस ई के साथ में रिलेशन बन रहा है, यानी कि एक सीरीज़ बन रही है अपने पास कंटिन्यू, ए से बी से सी से डी और डी से ई। अब इसी प्रकार से अपनी दूसरी सीरीज़ चेक करते हैं। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, ये वर्ड सी है, इसका रिलेशन अपने इस वाले वर्ड डी के साथ में मिल रहा है, फिर इस डी वाले रिलेशन का जो है वो ई के साथ में हो रहा है इसका रिलेशन, और फिर इस ई का इस नेक्स्ट एफ़ के साथ में, और फिर सेम एफ़ का इस जी के साथ में हो रहा है। तो अपने को इस प्रकार से दो की एक सीरीज़ बन रही है, इनका आपस में रिलेशन बन रहा है, लेकिन अपने को भरना है इनके अंदर ब्लैंक स्पेस। अब अगर यहाँ पर कोई वर्ड होता तो मैं उसके अनुसार ये वाला वर्ड फिल करता, फिर उसके अनुसार ये वाला वर्ड फिल होता। अब अपने को पता नहीं है कि यहाँ पर क्या भरा जाए, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन के लास्ट में जाओ, क्योंकि यहाँ पर अपने को देखो कुछ ना कुछ हिंट दिया है। ये देखो यहाँ पर लास्ट में क्या दिया हुआ है, अपने को एच दिया हुआ है, तो इस एच की सहायता से अपने इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर एफ़ की सहायता से जी बना, अगर मैं ये कहूँ कि ये जी का रिलेशन इसके पहले वाले वर्ड एफ से रिलेशन है, तो इसी प्रकार से अपने ये भी तो कह सकते हैं कि इस एच का रिलेशन अपने से पहले जो बनता हो वो जी उसके साथ में होगा। अगर यहाँ पर जी होता तभी यहाँ पर एच आता, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, जी आ गया। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि इस जी का रिलेशन फिर यहाँ पर अपने साथ में किसके साथ में आता, एफ़ के साथ में आता। ऐसे भी करते, एफ़ का जी से होता फिर जी का एच से होता, तो मतलब ये सीरीज़ सही बन रही है। फिर इसी प्रकार से एफ़ का रिलेशन अपने होता ई के साथ में, और फिर इस ई का रिलेशन होता अपने डी के साथ में। तो इसके जो चारों ऑप्शन हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, डी ई एफ़ और जी। तो ये देखो दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, डी ई एफ़ जी। ये अपना आंसर हो गया पहले सवाल का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो दोस्तों, आपको पहले स्पेस, फिर ए, फिर 2 बार सी दे रखा है, फिर ए दे रखा है, फिर स्पेस है, फिर 3 बार सी, फिर ए है, फिर स्पेस, फिर ए, फिर 4 बार सी, फिर स्पेस, फिर 3 बार ए। यानी कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है इसके अंदर कि इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 बार सी दे रखा है, यहाँ पर 3 बार सी आ रहा है, और यहाँ पर 4 बार सी आ रहा है। यानी कि अगर मैं चेक करता हूँ, ये देखो 2 बार सी है, यह 3 बार सी है, और यह 4 बार सी है, तो कहीं ना कहीं इससे जो पहले आया वो 1 बार सी तो आएगा। तो अगर यहाँ पर खाली स्थान की बात करें तो यहाँ पर 1 बार सी आना चाहिए इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी की सीरीज़ पूरी हो रही है ना, 1 बार सी, 2 बार सी, 3 बार सी, 4 बार सी, और आगे है ही नहीं, चलो छोड़ो आगे जाने दो। अब ए की बात करते हैं कि एक सी के बाद में जस्ट एक ए आया है, फिर 2 सी के बाद में खाली एक ए आया है और आगे खालिस्तान है, फिर 3 सी के बाद में फिर ए और खालिस्तान है, एक और ए आया है इसके बाद में। ध्यान से चेक करो, ये ए अकेला बैठा है यहाँ पर, इसको अपने 1 नंबर देते हैं। ठीक है, ये ए अपने साथ में कुछ ना कुछ लेके बैठेगा, फिर ये वाला ए यहाँ पर इस ए को भी लेके बैठा है, और इसके साथ में ये भी आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। फिर इसी प्रकार से ये लास्ट में जो है अपने इसके आगे क्वेश्चन है ये कंप्लीट है, तो 3 बार ए यहाँ पर बैठा है। तो अगर ध्यान से देखें अपने इस क्वेश्चन को, इसमें एक खालिस्तान स्पेस यहाँ पर भी है, तो मैं पुट करूँ 1 बार ए, तो अपने अगर यहाँ पर ए पुट करते हैं तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार ए हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर भी ए पुट कर दूँ तो ये 3 बार हो जाएगा, और यहाँ पर मैं अगर ए पुट कर दूँ तो ये कितनी बार हो जाएगा, टोटल 4 बार हो जाएगा। सीरीज़ बन रही है ना, देखो सी की 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। तो सेम इसी प्रकार से ए भी 1 बार, फिर यहाँ पर ए 2 बार, फिर यहाँ पर ए 3 बार, और यहाँ पर ए 4 बार। तो कंप्लीट हो रहा है ना इसका आंसर। तो अपने क्या क्या फिल किया है वो अपने आंसर में लिखते हैं। सबसे पहले अपने वाले बॉक्स में सी भरा था, फिर यहाँ पर फिलअप था, फिर अपने ए भरा था,
फिर यहाँ पर ए भरा था और फिर से यहाँ पर ए भरा था, यानी कि सी और 3 बार ए इसका आंसर हो जाएगा। और देखो दोस्तों, अपने दोनों क्वेश्चन बिना किसी ग्रुपिंग के किए हैं, नो ग्रुपिंग, यानी कि आप बिना ग्रुपिंग के भी इन सवालों को कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 3, देखो दोस्तों, छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर किसी के कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी इतना इजी सा सवाल भी अपने छोड़ के आ जाते हैं। देखो इसमें JFMAMJ और फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे अपने को क्या जो वर्ड आएगा वो पुट करके बताना है। तो आप स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अपने इंग्लिश में जो लेटर सीरीज के नंबर्स हैं उनकी सहायता से करने की कोशिश करते हैं। तो J का अपने नंबर बनता है 10, फिर F का 6 बनता है, फिर M का 13 बनता है, A का 1 बनता है। तो इस प्रकार से चेक करें। तो अगर गैप भी इनका चेक करें तो यहाँ पर 10 और 6 में 4 का आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है 6 और 7 का आ रहा है, यहाँ पर 12 का आ रहा है, यानी कि ये तो नंबरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पर इसका तो लॉजिक नहीं बन रहा। इसके बाद में कुछ और सोचने की ट्राई करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा अपने पास में, थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो लेटर लिखे हुए हैं ना, इनका कुछ मीनिंग बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आएगा। तो मैं बताता हूँ वो मीनिंग क्या होगी। जे क्या होता है, जे जनवरी, ये मंथ के नाम दे रखे हैं अपने को। ये फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, और फिर एम से मई, और जे से जून, और फिर इसके बाद में मंथ कौन सा आएगा अपने पास में, जुलाई। तो उस जुलाई का सबसे पहला वर्ड कौन सा हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो इस स्थान के जगह पर क्या आएगा, जे आएगा। अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना आंसर यहाँ पर आएगा जे। तो ये मंथ के नाम थे, इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी कंफ्यूज करने वाला था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ये आपने MP में आया है, MPSC में आया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं MNONOPQOPQRS, फिर आगे खालिस्तान दे रखे हैं। तो अपने को इस टाइप का क्वेश्चन भरना है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ये इस टाइप के आते हैं कि इनमें बीच में पुटअप करो, लेकिन क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर अपने को 1 2 3 4 और 5 वर्ड्स पुट करने हैं आंसर में। तो इसको ध्यान से देखते हैं दोस्तों। स्टार्ट है क्वेश्चन MNO से, फिर N आ रहा है, यानी कि एक सीरीज़ तो नहीं बन रही है पूरी, MNO फिर N आ गया। अगर अपने 4 का ऑप्शन बनाते 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बन रहे हैं, इसमें 17 बन रहे हैं। तो इसमें कोई ग्रुपिंग तो बन रही है। अगर अपने 4 का लेते तो भी अपने ग्रुपिंग में नहीं आंसर आ रहा है। OPQO आ रहा है, यहाँ पर P से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पर O से हो रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ध्यान से देखो। पहले इन तीनों का एक क्रम बन रहा है ना, वर्णमाला के अनुसार MNO, 3 वर्ण का एक क्रम बन रहा है अपने पास में। इसके बाद में ध्यान से देखो, यहाँ पर आगे P तो नहीं है, लेकिन इस सीरीज़ को देखो NOPQ। अगर यहाँ पर R होता तो अपने इसको भी साथ में लेते, लेकिन अभी O है, यानी कि यहाँ पर सीरीज़ टूट चुकी है। तो ये क्या आएगा, NOPQ, ये हो गया अपने 4 का। फिर अब सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होगी, OPQRS, आगे कोई वर्ड नहीं है, तो ये कितने की होगी, 1 2 3 4 और 5 की, OPQR और S, ये होगी अपने 5 की। अब चेक करो, इसमें ये 3 वर्ण की सीरीज आई, ये 4 वर्ण की सीरीज आई और ये 5 वर्ण की सीरीज आई। यानी कि अब इसके बाद वाले जो सीक्वेंस आएगा वो कैसे आएगा, इसको ध्यान से देखो। इसमें आंसर मिल रहा है। अब यहाँ देखो M से स्टार्ट हुआ, यहाँ सीरीज N से स्टार्ट हुई, यहाँ पर O से स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब इसके जो आगे वाली जस्ट सीरीज होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, इस P से स्टार्ट होगी। PQRST, ऐसे लगातार ये इसके आंसर आएंगे। तो अपने तो सिर्फ यही भरने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P, फिर Q, फिर R, और इसके बाद S, और इसके बाद T। तो अपने पास में ये आंसर आ गया। इसका आंसर हो जाएगा PQRS और T। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपके बैंक लेवल में आते हैं, और अब रेलवे NTPC CBT 2 में आने की इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करना। अगर वीडियो और कंसेप्ट मेरे अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।